देखिए अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ सेल द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V, ध्यान दीजिए जरा, द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड यहाँ आपको करंट आपको दिखाया हुआ है, ठीक, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन कौन ये पहचान गया बताइए कि सर्किट ओपन है तो करंट जीरो होता है, बोलो हाँ। भाई सर्किट अगर आपका ओपन है तो करंट आपका जीरो होता है, और जिस टाइम करंट जीरो होता है तो उस टाइम सर्किट ओपन होता है। तो जो आइडियल सेल होता है उस टाइम जितना वोल्टेज दिखाएगा मल्टीमीटर से वही तो उसका ईएमएफ होगा, बोलिए हाँ। तो देखिए क्या आपको ग्राफ पढ़ना आता है भाई, करंट तो यहीं पे जीरो है, I इज इक्वल टू जीरो, करंट तो यहीं जीरो है, तो इस जीरो पे जितना ईएमएफ वो दिखा रहा है, जितना वोल्टेज वो दिखा रहा है वही तो ईएमएफ है, बोलिए हाँ। यानी कि जो ईएमएफ अगर इसका निकल के आता, इसका ईएमएफ जो निकल के आता वो जब करंट जीरो है तभी तो आप देखते हैं ना 2 वोल्ट्स, बोलिए हाँ। ठीक, उसने बोला ईएमएफ निकालिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे जाएं तो समझिए जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अगर आप जाओगे फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप जाना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान समझिए। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब सर्किट क्लोज होता है, जब हमारे पास सर्किट क्लोज होता है, सर्किट जब क्लोज होता है तो जो V हमें मिलता है, जो भी रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस V हमें मिलेगा, तो जितना ईएमएफ वो दिखा रहा था बैटरी माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बोलिए हाँ यही होता था। ठीक, यही होता था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक, जो कि इस लाइन को दिखा रही होगी। देखिए वोल्टेज आपका जैसे जैसे आपका करंट इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है तो वोल्टेज आपका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। सुनो, देखो बात समझो भाई, ये I इंटू आर की वैल्यू आपकी बढ़ती, आर तो फिक्स है, स्मॉल आर तो फिक्स है, I की वैल्यू बढ़ाओगे तो I इंटू आर आपका बढ़ता चला जाएगा, तो ये नंबर बढ़ेगा तो E माइनस आर आपका डिक्रीज करेगा, यानी कि वोल्टेज आपका जो मिल रहा होगा आपको वो डिक्रीज करेगा। ठीक ठीक, तो इसलिए ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, बोलिए हाँ। ऐसे ग्राफ का स्लोप आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका या तो आप इसका स्लोप निकाल लो, समझो, या तो इसका हम अगर स्लोप निकाल लेते तो स्लोप इसका आता tan थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस में ही आता, नेगेटिव में ही आता स्लोप, और स्लोप आता कितना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना 2 और बेस कितना 5, तो 2/5 इसका स्लोप आ जाता हमारे पास। ठीक, तो बात समझिए जरा, देखिए वाई एक्सेस पे वोल्टेज है तो V वेरिएबल है तो Y वेरिएबल है, एक्स एक्सेस पे करंट है तो करंट की जगह आप एक्स वेरिएबल सोच सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके की इक्वेशन है बताइए, V की जगह आप Y सोच लेते हैं, इज इक्वल्स टू E आपका फिक्स है ना, मतलब E आपका कैसा बिहेव करता, कांस्टेंट की तरह, और माइनस I की जगह आप X सोचते, ठीक, और जो स्लोप होता है इसका वो M मैच कर रहा है R के साथ, M मैच कर रहा है R के साथ। स्लोप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता, बात समझो। तो ये जो स्लोप आपने निकाला एक तरीके से, ये जो स्लोप आपने निकाला है ना, यही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बस स्लोप आपका नेगेटिव, माइनस साइन इग्नोर कर दीजिए, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाता हमारे पास कितना, ये आ जाता 0.5 ओम। ये करने का पहला तरीका था, ये करने का पहला तरीका था, समझ में आया। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी क्या होता था, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट, तो चेक करो y एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वही तो ईएमएफ है भाई। सी की वैल्यू जो आपका कांस्टेंट सी है यहाँ, y एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वही तो ईएमएफ है। चेक करो, क्योंकि y एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो यही वाली लेंथ होगी, और ये वाली लेंथ ही तो आपको ईएमएफ बता रही है। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू 0 पे आपका जो भी V होगा वही तो ईएमएफ होगा, बताइए। ये करने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका करने का देखिए जरा, दूसरा तरीका मैथ्स वाले बच्चों को आता होगा। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,2, बोलो हाँ भाई, x 0 है और y आपका 2 है, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5,0, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। ठीक, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बताइए। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको नहीं पता बता दे रहा हूं, बायोलॉजी वालों को भी ऐसा क्या ही है, कोई खास बात थोड़ी ना। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। और स्लोप पता है कैसे निकाला जाता है, स्लोप निकाला जाता है ऐसे, कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालिए, रखिए, सॉल्व करिए, y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। अब देखो y2 कितना है, 0 है, ठीक, तो y2 0 है, माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 कितना है, y1 है 2, तो y1 2 है, अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 5 है, ठीक, x2 5 है, और माइनस x1 कितना है हमारे पास, x1 कितना है, x1 है हमारे पास, x1 है 0,
ठीक, x1 है 0, तो यहाँ से स्लोप आपका निकल के आएगा 0 माइनस टू अपॉन में 5, तो स्लोप हमारा -2/5 आ जाता, और वैल्यू रखो तो y माइनस y1, y1 कितना है हमारे पास, y1 कितना था, y1 कितना था, y1 कितना था, y1 था 2, y1 था हमारे पास 2, ठीक, तो y1 था 2 इज इक्वल्स टू स्लोप m की जगह हम रखते -2/5, और x माइनस x1 की जगह हम रखते कितना, x1 कितना था हमारे पास, x1 कितना था, x1 कितना था, x1 था 0, x1 था 0, ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व अगर करते हैं तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू -2/5 इन द ब्रैकेट x माइनस 0, तो x ही तो आ जाता है ना। अब जरा समझिए, अब हम क्या करते हैं, हम इसको उधर भेज देते, तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास आता y इज इक्वल्स टू प्लस का 2 हो जाता -2/5 x। अब आप कुछ नहीं करते, आप y की जगह वोल्टेज लिखते इज इक्वल्स टू, है ना, ये EMF हो गया माइनस I, ये I इंटू आर, तो x की जगह तो I लिखा जाता था, तो यही तो R है। बताओ पकड़ में आया, कंपेयर करेंगे, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से कंपेयर करेंगे, x वेरिएबल था वहां पे I आ रहा था, v वेरिएबल था वहां वोल्टेज आ रहा था y आपका, ठीक, v y की जगह और x की जगह I, तो EMF आपको 2 दिखाई पड़ जाता है यहां से डायरेक्ट, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आप कंपेयर करते तो 2/5 ही तो आता भाई ओम। तो आपका स्ट्रेट लाइन का सवाल था ये, बेसिक मैथमेटिक्स का। अब आइए